हेलो दोस्तों, जीएसटी, इनकम टैक्स, रजिस्ट्रेशन, इसकी बात तो हम लोग करते ही रहते हैं। मैं ऑफिस के काम से उत्तराखंड आया हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं वाटरफॉल, यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत अच्छा है। तो इस अच्छे मौसम में एक अच्छी जगह पर क्यों ना कुछ अच्छी बात की जाए। मेरे पास कॉल आते हैं लोगों के कि सर, अगर हम इस फील्ड में जीएसटी में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करें या इनकम टैक्स में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करें तो कितना टाइम लगेगा, कि हम कितने क्लाइंट बना लें, या हमें सक्सेस कितने टाइम में मिलेगी, कितना पैसा हम अर्न कर सकते हैं। या फिर कॉल आता है कि सर क्या हम जॉब करें, जीएसटी इनकम टैक्स सीखने के बाद हम जॉब करें। तो इन शॉर्ट लोगों का जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि हम जॉब करें या अपना कोई काम करें। तो आज मैंने सोचा इसी के ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए। मैं इस समय हूँ मुक्तेश्वर उत्तराखंड में, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं भालूगढ़ वाटर पार्क। बहुत अच्छी जगह है। अगर आप कभी उत्तराखंड आना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ और इस जगह को ज़रूर विजिट करें। तो अब बात करते हैं कि आप जॉब करें या प्रैक्टिस करें या खुद का काम करें। शुरुआत करना चाहूंगा एक छोटी सी कहानी से। एक जंगल का कुत्ता एक बार एक शहर के कुत्ते से मिलता है। तो जो जंगल का कुत्ता होता है वो बहुत ही दुबला पतला, बहुत ही मतलब कमजोर होता है, और जो शहर का कुत्ता होता है वो एकदम खा पी के हट्टा कट्टा होता है। तो जो जंगल का कुत्ता होता है वो पूछता है, यार तुम इतने मोटे हट्टे कट्टे कैसे हो, मुझे देखो। तो जो शहर का कुत्ता होता है वो ये कहता है कि यार मैं खाता हूँ चिकन, मटन, दूध पीता हूँ, ब्रेड, ये सब खाता हूँ। तो जो जंगल का कुत्ता होता है वो बहुत हैरानी से देखता है कि भाई मैंने तो इनके बारे में कभी सुना ही नहीं है और तुम ये सब खाते हो। तो जो शहर का कुत्ता होता है वो थोड़ा चौड़ा हो जाता है। वो कहता है चलो मेरे घर, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या खाता हूँ। तो जंगल का कुत्ता और शहर का कुत्ता दोनों चलते हैं शहर के कुत्ते के घर। जैसे ही जंगल का कुत्ता अपने घर पहुंचता है तो उसका मालिक उसके गले में एक पट्टा डाल देता है। तो जो जंगल का कुत्ता होता है वो पूछता है भाई ये क्या है। तो शहर का कुत्ता बताता है कि ये पट्टा है, इससे पता चलता है कि मैं अपने मालिक का कुत्ता हूँ। वो कहता है चलो ठीक है। थोड़ी देर के बाद उसका मालिक शहर के कुत्ते में एक जो पट्टा होता है उसमें रस्सी बांध देता है। फिर जो जंगल कुत्ता होता है वो बड़ा हैरान होता है, कहता है ये रस्सी क्यों है। तो जो शहर का कुत्ता होता है वो ये कहता है कि इससे जो मेरा मालिक है मुझे कंट्रोल करता है। वो कहता है चलो ठीक है। थोड़ी देर के बाद कुत्ते का मालिक उसको एक जगह बांध देता है। तो जंगल का कुत्ता पूछता है इसने बांधा क्यों है। तो शहर का कुत्ता कहता है कि इससे ये होगा कि मैं अपनी मर्जी से कहीं भाग नहीं सकता। तो यहाँ पर जंगल कुत्ता कहता है भाई तुझे तेरा चिकन मटन मुबारक हो और मुझे मेरी आजादी मुबारक हो। मैं दुबला पतला ठीक हूँ लेकिन मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। अब देखिए कोई ये ना समझे कि मैं जॉब के अगेंस्ट भी हूँ, नहीं, मैं जॉब के अगेंस्ट भी नहीं हूँ। जॉब के अपने अपने एडवांटेज होते हैं कि आपको जॉब में एक सिक्योरिटी रहती है। जॉब में सिक्योरिटी ये रहती है कि आपको पता होता है कि एक मंथ एंड में आपके अकाउंट में एक इतना पैसा हर मंथ क्रेडिट होगा। आपकी जो लाइफ होती है वो एक स्टेबल लाइफ आप जी सकते हो जॉब में। तो मैं ऐसा नहीं कि जॉब के अगेंस्ट हूँ, मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो मुझे मैसेज करते हैं कि सर अपनी प्रैक्टिस कैसे एस्टेब्लिश करें, सर अपना काम कैसे स्टार्ट करें। तो मैं आज उससे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। तो देखिए जॉब के अपने अलग एडवांटेज हैं बिल्कुल, लेकिन जब आप करते हैं अपना काम स्टार्ट करते हैं, अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, यही वो रीजन है कि मैं अपने वीडियोस में हमेशा बताता हूं कि अगर आप जीएसटी, इनकम टैक्स ये सीख रहे हैं तो उसके बाद कोशिश करिए कि आप खुद का काम स्टार्ट कर सके। खुद का काम जब आप स्टार्ट करेंगे, अपने लिए जब आप मेहनत करते हैं, जब आप एक एक पैसा, मतलब जब भी आप कितनी भी मेहनत आप कर रहे हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक आप जितनी भी मेहनत करेंगे वो आप खुद अपने लिए करेंगे। जबकि जॉब में ऐसा नहीं है। जॉब में आप मेहनत करते हो तो ग्रोथ किसकी होती है, उस कंपनी की जहां पर आप जॉब करते हैं। लेकिन अपने काम में अगर आप 1 रुपए की भी मेहनत कर रहे हैं तो उसमें ग्रोथ किसकी होती है, आपकी। तो यही वो रीजन है कि मैं हमेशा कहता हूं कि आप हमेशा अपना काम स्टार्ट करिए।
कुछ ऐसा करिए जिसमें आपकी लाइफ, अब जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं मॉर्निंग में उठता हूँ तो मेरी फेस टू फेस क्लासेस भी होती हैं, तो मैं 1 से 1.5 घंटा सुबह अपनी क्लासेस करता हूँ। उसके बाद मेरी खुद की प्रैक्टिस है, काम है, जीएसटी, इनकम टैक्स, ऑडिट वगैरह करता हूँ। फिर शाम को मैं यूट्यूब के वीडियोस बनाना और मतलब आपको पता ही है, वीडियो बनाने के बाद उसकी एडिटिंग, ये वो, तो ये सब करते करते मुझे रात के 12-1-1:30 बज जाता है। जो मेरा दिन शुरू होता है वो मॉर्निंग में 7 AM से स्टार्ट हो जाता है, 7 बजे से, और मेरा दिन खत्म कब होता है? रात में 12-1 बजे। तो क्या मुझे थकावट होती है? क्या मुझे बोरियत होती है? नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है, मुझे मेरा काम पसंद है, तो मुझे कभी भी बोरियत नहीं होती। मैं कभी भी ऊबता नहीं हूँ कि यार ये क्या है। अगर मुझे जब ड्यू डेट्स आती हैं तो मैं रात भर भी काम करता हूँ और मुझे एक पैसे की भी थकान महसूस नहीं होती है। क्यों? बिकॉज आई लव माई जॉब। आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो अपनी जॉब से खुश नहीं होंगे आज के टाइम में। उनको लग रहा होगा कि यार ये क्या जॉब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जब आपके पास एक फिक्स पैसा आता है तो आपके खर्चे भी उसी हिसाब से हो जाते हैं। तो फिर आप चाह के भी उस जॉब को छोड़ नहीं सकते हैं, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं वो इनसिक्योरिटी फील होती है कि अगर मैंने जॉब छोड़ दी तो मेरे खर्चे कहाँ से चलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको जॉब पसंद है, नहीं पसंद है, फिर भी आप काम कर रहे हो, मुझे बताइए एक ऐसा काम जिसमें आप खुश नहीं हैं, उस काम में कभी आप ग्रो कर सकते हैं? ग्रो नहीं कर सकते हैं आप। हाँ, आप अपनी लाइफ को काट सकते हैं, कट तो सबकी लाइफ जाती है, लेकिन आप अपनी लाइफ को जी नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो आज मैं यहाँ पर हूँ उत्तराखंड में, मैं हूँ मुक्तेश्वर में। तो कल तक मेरा काम था और आज मैं यहाँ पर अभी थोड़ा सा चिल कर रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं खुद का बॉस हूँ। मुझे कहीं अपनी एप्लीकेशन नहीं देनी है कि सर मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए। मैं चाहूँ तो यहाँ 1 दिन रुकूँ, चाहे 2 दिन रुकूँ, चाहे 1 हफ्ता रुकूँ, मेरे पास मेरा लैपटॉप है, मेरा काम चलता रहेगा। तो मुझे अपने काम में, मतलब किसी को भी अपने काम में किसी से छुट्टी लेने के लिए एप्लीकेशन नहीं देनी है। आप खुद के बॉस होते हैं। आप सुबह जब उठते हैं वहां से लेकर रात में सोने तक जितना भी काम करते हैं खुद के लिए करते हैं, और जॉब में आप मेहनत करते हैं दूसरों के लिए। तो यही वो रीज़न है जिसके लिए मैं हमेशा जिस चीज़ पे मैं जोर देता हूँ कि जो भी जीएसटी, इनकम टैक्स सीख रहे हैं मेरे चैनल से, तो हमेशा बैक ऑफ द माइंड ये लेके चलिए कि आज नहीं तो कल आपको अपना काम स्टार्ट करना है। बिकॉज जब आप अपना काम कर रहे होते हैं तो ग्रो की जो परसेंटेज होता है, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी ग्रोथ कुछ इस तरीके से होगी, लेकिन अगर आप खुद का काम कर रहे हैं तो आपकी ग्रोथ रॉकेट की तरह होगी। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। जब मैं सीए बना तो मेरे साथ मेरे बहुत से फ्रेंड्स भी सीए बने, उन्होंने जॉब चूज करी। उस समय उनकी अर्निंग और मेरी अर्निंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अगर वो कमा रहे हैं महीने का 1 लाख, तो मैं उनके आधे से भी आधा भी नहीं कमा पा रहा था, बिकॉज मैंने खुद का काम नया नया स्टार्ट किया था। ठीक है, लेकिन आज की अगर मैं बात करूं, आज की बात करूं तो मैं उनके 2 गुना ज़्यादा कमा रहा हूं। जितनी उनकी आज सैलरी है मैं उससे कई ज़्यादा कमा रहा हूं। क्यों? क्योंकि उनकी ग्रोथ, जॉब में जो आपकी ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है। पर यार आप 10%, 12% इतना ही हाइक मिलता है सैलरी में, लेकिन जब आप खुद का काम करते हैं तो 50%, 100% ग्रोथ होती है। डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो यही वो रीज़न है जो मैं कह रहा हूँ कि आप जो लोग जीएसटी सीखने के बाद मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर हमें प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, कैसे करें, तो चलिए थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं कि आपको इस फील्ड में अगर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, अगर ठीक है अपनी कंसल्टेंसी फर्म ओपन करनी है, तो आप कैसे ओपन कर सकते हैं, क्या क्या स्ट्रगल मैंने फेस करे हैं, कौन कौन से स्ट्रगल ऐसे हैं जो आप फेस कर सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं।